So let's start. Good morning, everyone. Thank you for joining this brand new webinar session on capturing leads from social media. So today we'll be seeing how can we do lead capturing from social media and how can we use Sales Tracker for managing these leads in a better way. So please do confirm if my voice is clearly audible. Please, you can give me a thumbs up and perfect. Thank you. So let us see why social media for lead generation is important. So it is a fact-driven outcome. Total 4.8 billion users globally is a vast opportunity. So अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट बेस है तो डेफिनेटली हमें सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेशन करना चाहिए, क्योंकि सारे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, वो सब सोशल मीडिया प्रेजेंट हैं और सोशल मीडिया से ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. सेकेंड रीजन इज हायर एंगेजमेंट एंड टारगेट ऑडियंसेस रीच. तो आपका जो एंगेजमेंट रेट होता है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा होता है और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है. एंड उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल एड्स. तो जो आपके ट्रेडिशनल एड्स होते हैं उनके मुकाबले ये काफी ज्यादा एफिशिएंट रहता है इन टर्म्स ऑफ मनी. नाउ लेट्स सी लीड जनरेशन की स्टेजेस. हम उनको ठीक से समझेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं. हम जब लीड जनरेशन करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या स्टेजेस रहती है. द फर्स्ट इज अवेयरनेस. सबसे पहले आप अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अपनी पब्लिक को, अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को अवेयर कराते हैं. सबसे पहले अवेयरनेस के बाद दूसरा स्टेज आता है इंटरेस्ट. जब आप उनका आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट जनरेट कराते हैं. तो आपने जो अपना एड चलाया हुआ है, सबसे पहले आपने ये बताया है कि आप मार्केट में प्रेजेंट करते हैं. उसके बाद फिर आपने अपने प्रोडक्ट को वहां पर डिस्प्ले किया, अपने प्रोडक्ट को वहां पर प्रेजेंट किया, जिससे उनको इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट के अंदर जनरेट हो जाए. उसके बाद कंसीडरेशन, जहां पर अपने प्रोडक्ट की प्लस पॉइंट्स, उसके बेनिफिट्स, उसके बारे में जो भी खूबियां हैं वो आप बताएंगे लोगों के लिए. और उसके बाद फिर आप लीड का कन्वर्जन करेंगे. सो दीज 4 स्टेजेस आर स्टेजेस ऑफ लीड जनरेशन. नाउ लेट्स सी टॉप मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर लीड जनरेशन. अगर हम लीड जनरेशन सोशल मीडिया से करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं. सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा बड़ा यूजर बेस है और सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं ये. आप यहाँ पर एड्स चला सकते हैं, लीड फॉर्म्स चला सकते हैं और आप स्टोरीज के थ्रू भी इसमें एड्स कर सकते हैं. सो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हमारा पहला सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया. उसके बाद लेट्स कम ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन हमेशा बिजनेसेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. आप अपने B2B कनेक्शंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. आप नए कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं. आप इसमें मैसेजिंग और आर्टिकल्स के थ्रू भी एड्स कर सकते हैं. उसके बाद ट्विटर एंड थ्रेड्स. इससे आप एंगेजमेंट और ट्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं फॉर योर लीड जनरेशन. और लास्ट में टिकटॉक, यूट्यूब. इसमें आप वीडियो कंटेंट बनाकर वीडियो कंटेंट के थ्रू लीड्स को जनरेट कर सकते हैं. सो ये 4 मेजर हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है. आई थिंक यस नेहा मैम, यू आर हैविंग क्वेश्चन. Yeah, I have a question. I wanted to ask कि which like जैसे आपने यहाँ पे mention करा प्रबल कि LinkedIn B2B है, but अगर हमारा कोई D2C ब्रांड है तो हमारे लिए कौन सा चैनल बेस्ट रहता है? So Facebook and Instagram are best for it. Okay, so अगर हम डायरेक्ट टू कस्टमर अपने क्लोथिंग लाइंस या अगर हम किसी तरह का प्रोडक्ट, होम केयर, इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो वी शुड यूज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. Yes, right? Yes. Okay, thank you. Welcome. Yeah. So last हमारा जो चैनल था वो था टिकटॉक और यूट्यूब, जहां पर अपने वीडियो कंटेंट बना सकते हैं. या आपके कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, ये आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो सकते हैं, या फिर ये अलग टाइप का कंटेंट भी हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को इंडिविजुअली या फिर डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है. तो आप उस टाइप का कंटेंट वीडियो के फॉर्म में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उनके थ्रू लीड्स को जनरेट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि आप सेल्स ट्रैकर में अपने लीड, सोशल मीडिया के जो लीड्स हैं, आप उनको कैसे मैनेज करेंगे. सो इसमें 3 प्रॉपर स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लिंक करना है. उसके बाद
आपके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये लीड्स असाइन हो जाएंगी और फिर वो उन लीड्स पर काम करेंगे। मैं आपको अभी आगे ये डेमो में डिटेल में दिखाऊंगा। सो लेट अस गो टू आवर सेल्स ट्रैकर अकाउंट। सो ये हमारा सेल्स ट्रैकर का पेज है। यहाँ पर आपको लॉगिन पेज पर आना है सबसे पहले। अपनी क्रेडेंशियल्स को डालकर लॉगिन कीजिए। क्रेडेंशियल्स को डालने के बाद हम सेटिंग्स के टैब पर आएंगे। तो आपको यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड है इसमें सेटिंग्स का टैब दिखता है सबसे लास्ट में, और ये केवल एडमिन अकाउंट के लिए ही विजिबल होगा। इसमें आपको जाने के बाद फेसबुक पर क्लिक करना है और फेसबुक पर क्लिक करने के बाद आपको कनेक्ट फेसबुक अकाउंट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको सीक्रेट की, ऐप आईडी और एक्सेस टोकन ये पूछेगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में जाकर विजिट द लिंक लिखा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करके अपने फेसबुक अकाउंट पर जाना है। So, प्रबल, just for the clarity, मैं आपसे simultaneously side by side 2-3 questions पूछते रहूंगी so that हमारे audiences को कोई confusion नहीं हो। क्या हमें से कोई particular type का Facebook account चाहिए जो हमें यहाँ पे लिंक करना है? Yes, यहाँ पर आपको बिजनेस फेसबुक चाहिए जो आपके मेटा एड्स रन करते हैं, तो आपको एड मैनेजर वाला बिजनेस फेसबुक अकाउंट चाहिए। ओके, सो अगर मैंने पहले उस पे ऐड रन नहीं करा है तो पहले मुझे बिजनेस मेटा जो अपना अकाउंट है वो क्रिएट करना है या एक्टिवेट करना है। उसमें जब हमारे ऐड कैंपेन्स अगर रन हो रहे हैं तो उसको हम उस वाले अकाउंट को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। इज दैट राइट? यस। ओके, सो इसमें हम कनेक्ट फेसबुक अकाउंट पर जाएंगे। इसमें आपको विजिट द लिंक और क्लिक हेयर का एक बटन दिखेगा। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये अपने मेटा पेज पर ले जाएगा। वहां पर आपको अपना सीक्रेट की, ऐप आईडी और एक्सेस टोकन ये सारी चीजें विजिबल होंगी। तो आप पेजेस पर जाएंगे और जो आपका सीक्रेट की है उसको कॉपी करके इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे। फिर आप सिमिलरली अपना ऐप आईडी और एक्सेस टोकन यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अगर आपको इस प्रोसेस में अपने एंड पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो हमारी टीम से भी सपोर्ट इसमें ले सकते हैं। हम आपको हेल्प आउट करेंगे आपके अकाउंट के सीक्रेट की, ऐप आईडी और एक्सेस टोकन को चेक करने में। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो अपने आप आपको यहाँ पर फेसबुक अकाउंट जनरेटेड ऐसा कनेक्टेड ऐसा लिख के दिख जाएगा और आप यहाँ पर अपना ऐप आईडी, ऐप नेम, क्रिएटेड ऑन, एक्शन, ये आपको सारे यहाँ पर ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे। तो इसमें आपको दिख जाएगा कि आपका जो कौन सा फेसबुक अकाउंट है वो कनेक्टेड है। इसके बाद अब आप दूसरे वाले ऑप्शन में आएंगे, क्रिएट लीड असाइनमेंट रूल। तो ये आपके जो आपकी लीड है वो किस ट्रेवल पाथ के थ्रू जाएगी, यानी कि वो किसको असाइन होगी, किस प्रोडक्ट के साथ रहेगी, कितने दिन का आपका उसका असाइन डेट रखना है, कितना ड्यू डेट रखना है। तो आप वो सारी डिटेल्स यहाँ से सेट करते हैं। यानी कि जो भी लीड्स आई आपके पास फेसबुक या इंस्टाग्राम से डायरेक्टली सेल्स ट्रैकर में, वो किसको असाइन होनी चाहिए, किस स्टेज के साथ असाइन होनी चाहिए और कितने ड्यू डेट और साइन डेट के साथ होनी चाहिए। तो आप वो इसमें सेट करेंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि हमको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो आपने अपना प्रोडक्ट और कैटेगरी सेलेक्ट किया। उसके बाद इंटरेस्ट लेवल, एस्टिमेटेड क्लोज डेट, आपको जो लीड आपकी असाइन हो रही है उस असाइन डेट से कितना आगे तक उसकी क्लोज डेट सेट करनी है। तो 1 हफ्ते बाद, 15 डेज के बाद, 1 मंथ, 2 मंथ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये असाइन डेट से एस्टिमेटेड क्लोज डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने टीम मेंबर को सेलेक्ट करना है जिसके पास ये लीड जाएगी। तो आप अपना एक कोई डेजिग्नेटेड टीम मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपके सेल्स मैनेजर हो सकते हैं, वो आपका लीड असाइनमेंट के लिए जो आपने टीम मेंबर ऐड किया हुआ है वो हो सकते हैं, या फिर आप खुद भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर उस टीम मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज सेलेक्ट करेंगे कि वो कॉल करेंगे उनको या फिर मीटिंग शेड्यूल करेंगे। तो जो भी आप एक्शन असाइन करना चाहते हैं वो आप एक्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको न्यू पर ही रखता हूँ। उसके बाद आप इसमें डेट डालेंगे। अब डेट में भी सिमिलरली आप सेलेक्ट करते हैं कि वो सेम डेट असाइन हो जाए
जो ड्यू डेट है वो सेम डेट की रहे, या फिर एक दिन बाद की रहे, या फिर 3 दिन बाद की, या फिर कितने दिन बाद की इसमें जो ड्यू डेट है वो सेट हो। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये ड्यू डेट भी सेट करेंगे। ड्यू डेट को सेट करने के बाद आप इसमें टाइम भी ऐड कर सकते हैं कि पूरे दिन में किस टाइम फ्रेम के बाद वो ओवरड्यू हो जाए, और उसके बाद आप इसमें रिमार्क डालकर इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने लीड असाइनमेंट का रूल क्रिएट करते हैं। आई होप ये भी क्लियर होगा। रूल क्रिएट करने के बाद जस्ट टू क्लैरिफाई, ये एक ही हम अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन करेंगे, तो इज दैट करेक्ट? यस और क्या ये लीड्स हमारे कॉन्टैक्ट्स में भी डायरेक्टली सेव हो रही हैं? यस, तो ये जो भी लीड्स आपके पास आ रही हैं वो एज अ कॉन्टेक्ट भी आपके पास सेव हो रही हैं, प्लस एज अ प्रोस्पेक्ट भी जो आपका असाइनमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंगली आपके टीम मेंबर्स को असाइन हो रही है। गॉट इट। इसके बाद व्यू कनेक्टेड पेजेस। तो आपने अभी तक कौन कौन से पेजेस कनेक्ट किए हुए हैं, आपको व्यू कनेक्टेड पेजेस में वो सारे पेजेस दिख जाएंगे। तो अभी हमारे पास ये एक पेज कनेक्टेड है जिसका पेज आईडी ये है, पेज नेम ये है, और ये इस डेट पर क्रिएट हुआ था। अब आपको किसी पेज को सस्पेंड करना है या फिर रिमूव करना है तो आपको एक्शन बटन में ये ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद व्यू लीड फॉर्म्स। तो जो भी हमारे एड्स रन होते हैं उनके अलग अलग लीड फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग एड्स होते हैं। तो आप अगर देखना चाहें कि मेरे कितने लीड फॉर्म्स इंटीग्रेटेड हैं, तो आप व्यू लीड फॉर्म्स पर आकर ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें आपको क्रिएटेड ऑन, पेज नेम, लीड फॉर्म नेम और एक्शन बटन्स दिख जाएंगे। अगर आप क्विकली लीड सिंक करना चाहते हैं तुरंत ही, तो आप सिंक लीड्स पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी कनेक्टेड लीड फॉर्म को सस्पेंड या रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। सॉरी प्रबल, मैं आपको एक बार और इंटरप्ट करूंगी यहाँ पर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जैसे मैंने कोई भी नया कैंपेन रन करा, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जाके एक नया कैंपेन सेटअप करा, लेट्स से अभी तक मैं सारे अपने प्रोडक्ट्स बैग्स के लिए अपने कैंपेन कर रही थी, फिर बैग्स में मैंने बैग्स के साथ शूज भी ऐड करे और मैंने शूज के लिए नया कैंपेन रन करा। तो जब मैं नया कैंपेन स्टार्ट करूंगी तो क्या मुझे आकर यहाँ पे दोबारा से लीड फॉर्म ऐड करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वो एक नया लीड फॉर्म होगा या फिर नया ऐड होगा वो, तो फिर आपको एक उसको फिर से कनेक्ट करना होगा। तो बट अकाउंट तो सेम ही है हमारा। अकाउंट सेम है, बट मैम ऐसा रहता है कि जो आपके पेजेस होते हैं लीड फॉर्म्स के, आप वहां से वो सेलेक्ट करते हैं तभी वो यहाँ पर आपको विजिबल होते हैं। मतलब वहां से, मतलब फेसबुक पे हमें सिलेक्ट करना होगा। यस, तो आप यहाँ पर अगर स्टार्टिंग के स्टेप्स देखेंगे तो आपको कनेक्ट फेसबुक अकाउंट, उसके बाद कनेक्टेड जो पेजेस हैं यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा, और वहां से आप जो आपका जो FID क्रिएट हुआ था और हाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो रहता है। ओके ओके, तो इस ऐप आईडी पे अगर 4 कैंपेन चल रहे हैं वो तो चारों ऑटोमेटिकली कैप्चर होने शुरू हो जाएंगे। यस, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। सो अब इसमें हम आगे देखते हैं लीड फॉर्म्स के बाद लीड्स। तो अब यहाँ से आपको अभी तक जितनी भी लीड्स आई हैं आपके सोशल मीडिया कैंपेन से, वो आपको यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी। इसमें आपको ऊपर फिल्टर्स भी मिलते हैं, तो आप जो क्रिएशन डेट होती है आप उसके हिसाब से अपनी लीड्स को फिल्टर कर सकते हैं, या फिर आप जो पेजेस हैं पेजेस के हिसाब से भी लीड्स को फिल्टर कर सकते हैं, और आप लीड फॉर्म्स के हिसाब से भी अपनी लीड्स को फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। और ये सिर्फ एडमिन कर सकता है, इज दैट करेक्ट? यस, ये केवल एडमिन के लिए ही विजिबल होते हैं सारे ऑप्शंस। ओके, थैंक यू। Yes, so that's all about the demo of this feature. अब वापस से हम अपने प्रेजेंटेशन पर आते हैं। तो आई थिंक आप सबने देखा होगा कि कैसे हम अपने फेसबुक अकाउंट को इंटीग्रेट करके अपनी लीड्स को सेल्स ट्रैकर में ला सकते हैं और उसके बाद उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमारी सपोर्ट टीम से रीच आउट कर सकते हैं, या फिर हमें अब चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी की स्ट्रेटजीज टू कैप्चर लीड्स। तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करके लीड्स को और अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया की जो कैंपेन्स हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास टारगेटेड एड्स का ऑप्शन आता है। तो हम अपनी लीड कैप्चर फॉर्म्स में टारगेटेड एड रन कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कुछ डेटा है अपने कस्टमर का, कुछ सैंपल डेटा है, या फिर आपके पास यूजर्स का ही डेटा है, और आप चाहते हैं कि आप सेम जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको कोई दूसरा प्रोडक्ट सेल करें,
तब आप उनको सेम डेटा पर टारगेटेड कैंपेन्स रन कर सकते हैं, जिससे कि वो फिर आपके दूसरे प्रोडक्ट्स को परचेस कर लें। या फिर आपके पास अपने पोटेंशियल कस्टमर्स का डेटा है, तो आप सेम डेटा पर कैंपेन चला सकते हैं। तो जिन लोगों के ईमेल एड्रेसेस आपके पास होंगे, आप उनके लिए अपने एड्स शो करा सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो स्ट्रेटजी आता है वो है ऑफर वैल्यूएबल कंटेंट, ई बुक्स, वेबिनार्स एंड डिस्काउंट्स। तो आप कई तरह के वेबिनार्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आप उनको फ्री एक्सेस या फिर लेस कॉस्ट एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद आप फ्री ई बुक्स या फिर डिस्काउंट्स उनको दे सकते हैं अपने सोशल मीडिया कैंपेन्स में। तो इससे आपका एंगेजमेंट बहुत बढ़ता है और आपकी जो लीड कैप्चरिंग है वो इम्प्रूव होती है। उसके बाद लीड मैनेजमेंट टूल का यूज करना फॉर इंस्टेंट एंगेजमेंट। तो अगर मान लीजिए कि आपके एड्स रन हो रहे हैं और जैसे ही कोई भी आपके जो कस्टमर हैं या फिर ऑडियंस है वो उन पर एंगेज करते हैं, तो आप अपने साथ कुछ इंस्टेंट एंगेजमेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं, लीड मैनेजमेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ आपके अकाउंट का एंगेजमेंट अच्छा रहे और प्रॉपर रहे। उसके बाद आप सेल्स वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आप जो वीडियोस हैं आपकी, आप उनका यूज कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। सो दीज वर 4 स्ट्रेटजीज टू कैप्चर लीड्स। इन 4 स्ट्रेटजीज के बाद हम देखते हैं कि आप लीड्स को अपनी सेल्स प्रोसेस में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यूज अ लीड मैनेजमेंट टूल फॉर ऑटोमेटेड लीड ट्रैकिंग। जैसे एक सेल्स ट्रैकर मैंने आपको बताया, अभी आपको मैंने डेमो भी दिखाया। आप सेल्स ट्रैकर जैसे टूल्स को यूज कर सकते हैं अपने लीड मैनेजमेंट की ट्रैकिंग के लिए। तो आपकी लीड का स्टेटस क्या है, जो आपको सोशल मीडिया से लीड आई हैं, 50 लीड्स आई हैं, उसमें से अभी उन 50 लीड्स का स्टेटस क्या है, कितने कन्वर्ट हो गए, कितने नहीं हो गए। तो इसके लिए आपके पास अगर कोई लीड मैनेजमेंट टूल रहेगा तो उसके लिए तो उससे आपका जो काम है वो बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत क्विक हो जाएगा और बहुत अप्रोप्रिएट भी हो जाएगा। इसके बाद ऑटोमेट लीड फॉलोअप्स नोटिफिकेशंस टू टीम बाय व्हाट्सएप एंड ईमेल। तो अब जैसे ही कोई भी लीड आती है, अगर वो आपके पास अकाउंट में आ चुकी है, किसी टीम मेंबर को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर उसका आना और ना आना एक बराबर है। तो अगर टीम मेंबर को इंस्टेंटली लीड आने के टाइम पर ही व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन या मैसेज चला जाएगा, जिससे कि वो उस पर तुरंत कनेक्ट करके फॉलोअप ले पाए, तो आपके लिए जो उस लीड को कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोई नोटिफिकेशन का ऑप्शन जरूर होना चाहिए जहां पर व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू टीम मेंबर को लीड आने के टाइम पर ही तुरंत नोटिफिकेशन जा रहा है, जिससे कि वो तुरंत उन पर फॉलोअप्स ले पाए। तो इसमें भी आप सेल्स ट्रैकर का यूज कर सकते हैं। सेल्स ट्रैकर जैसे टूल्स आपको लीड्स के इनकमिंग के नोटिफिकेशंस भेजेंगे व्हाट्सएप पर। उसके बाद आप लीड्स को स्कोरिंग मेथड्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं और अब अपनी जो सेल्स टीम है उसको क्विक कन्वर्जन के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और इसमें भी सेल्स ट्रैकर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ड्यू डेट्स के साथ आप जब लीड्स ऑटोमेटिकली असाइन करेंगे तो फिर आपके टीम मेंबर्स टाइमली फॉलोअप्स करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस मैनेजिंग लीड्स फॉर बेटर कन्वर्सेशन। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट। आप ईमेल्स, मैसेजेस और रीटारगेटिंग के थ्रू आप पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट कर सकते हैं उनसे। तो आपको पता है कि आपके पास 4 अलग अलग टाइप के ऑडियंसेस हैं, ठीक है। आपको उनके बारे में थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एड से, तो फिर आप उनका जो उनके साथ जो एनवायरनमेंट है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो और पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो आप उनके साथ जो आप नए एड्स बनाएंगे या फिर आप ईमेल्स भेजेंगे या फिर जो मैसेज भेजेंगे, उसमें उनके बिजनेस कैटेगरी, उनके एज, उनके डायनेमिक्स, तो ये इन डेमोग्राफिक्स, इन सारी चीजों के हिसाब से आप पर्सनलाइज कंटेंट उनको जब देंगे तो उससे आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बेटर होगा। उसके बाद कंसिस्टेंट फॉलोअप्स। आपके पास अगर लीड्स हैं तो आप अगर उन पे कंसिस्टेंट फॉलोअप्स करेंगे तब आपके लिए उनको कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। प्लस आप अब जब भी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को अपने मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तब आप सोशल प्रूफ के साथ, जैसे कि टेस्टिमोनियल्स हैं, केस स्टडीज हैं, अगर आप इनके साथ प्रेजेंट करेंगे तो आपकी जो लीड मैनेजमेंट है वो काफी अच्छी होगी और आपका जो कन्वर्जन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे आपके प्रोडक्ट में ट्रस्ट बढ़ता है और जो कस्टमर हैं उनको आपके प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर करेगा ये, और उनकी डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रांग करेगा। सो आप पर्सनलाइज एंगेजमेंट कीजिए, उसके बाद कंसिस्टेंट फॉलोअप्स कीजिए और अपने प्रोडक्ट को सोशल प्रूफ्स के साथ प्रेजेंट कीजिए। अब हमने बहुत सारे डूज देख लिए, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए।
कुछ हम ये भी देख लेते हैं कि हम कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या कर सकते हैं जिन्हें हम अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला है नॉट ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग लीड्स। आपके पास लीड्स आ तो रही है बट आप उनको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, क्या स्टेटस है, तो फिर आपको आगे क्या करना है उसका आपको कुछ भी अंदाजा नहीं रहेगा। ना टीम मेंबर्स टाइम पर फॉलोअप्स करेंगे, ना फिर आप भी उनको टाइमली पूछ पाएंगे, और जो लीड्स आ रही हैं वो सारी वेस्ट होती जाएंगी। सो दिस इज अ बिगेस्ट कॉमन मिस्टेक। आप अपनी लीड्स को ट्रैक जरूर कीजिए, अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। डिलेड रिस्पॉन्स लीड टू लॉस्ट लीड्स। अब अगर आप किसी भी लीड को देरी से रिस्पॉन्स करते हैं, जो मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, तो अगर आप देरी से रिस्पॉन्स करेंगे, टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो जो लीड्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी, वो फिर किसी भी यूज की नहीं रहेंगी, और आपका जो पैसा था जो आपने एड्स पर लगाया हुआ था वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए टाइमली रिस्पॉन्स करना है, डिलेड रिस्पॉन्स नहीं करना है। और नॉट रीटारगेटिंग और नर्चरिंग प्रॉस्पेक्ट, ये बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास एड्स से कुछ आपके ऑडियंस मिले हैं तो आप उनको जब तक बार बार रीटारगेट नहीं करेंगे या फिर उन लीड्स को नर्चर नहीं करेंगे, आप इसके लिए अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकते हैं। आप उनके व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लीड्स को अगर रीटारगेटिंग या फिर नर्चर नहीं करेंगे, इससे भी आपके लिए इसमें हेल्पफुल नहीं होगा ये, और लॉस होगा। यस मैम। प्रबल, क्या हमारे ऑडियंस ये जान सकते हैं कि जो आपने अभी लास्ट स्लाइड में बोला रीटारगेटिंग के लिए, तो हम क्या सेल्स ट्रैकर की रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स क्लोज नहीं हुए हैं उनको हम रीटारगेट करें और उनके लिए हम फेसबुक कैंपेन, रीटारगेटिंग कैंपेन रन कर सके? डेफिनेटली। सो सेल्स ट्रैकर में इसके लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टली जब आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स को ऐड करते हैं, तब आपको उनके बर्थडे और एनिवर्सरी को ऐड करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप उनके बर्थडे और एनिवर्सरी का इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं, तो अपने आप सेल्स ट्रैकर से उनको ग्रीटिंग मैसेजेस उनके स्पेशल डेज पर जाएंगे, और ये सेल्स ट्रैकर आपके बिहाफ पर खुद ही भेज देगा, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। तो सबसे पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है सेल्स ट्रैकर का। उसके बाद आप जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कई टाइप की रिपोर्ट्स हैं। एक हो गया प्रॉस्पेक्ट लॉस्ट प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, जिसमें आप अपने अलग अलग रीजन से जो आपके प्रॉस्पेक्ट लॉस्ट हुए हैं उनके डेटा को एक्सपोर्ट करके फिर उन पर कैंपेन्स रन कर सकते हैं। या फिर आप प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट में स्टेज वाइज प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट निकालकर आप उन पर भी कैंपेन्स रन कर सकते हैं। तो आप जिस हिसाब से अपने प्रॉस्पेक्ट पर रीटारगेटिंग करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से रिपोर्ट्स को फिल्टर करके अपने प्रॉस्पेक्ट्स को वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Great, thank you. Now, key takeaways. Social media and lead management system is a powerful lead generation tool. Leverage it smartly. तो आप, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, तो आप इसको जितना स्मार्टली हैंडल करेंगे, जितना स्मार्टली आप इसको यूज करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्विक रिस्पॉन्सेज एंड कंसिस्टेंट फॉलोअप्स इंक्रीज कन्वर्जन रेट। आप जितना ही अपनी लीड को जल्दी कनेक्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आपके कन्वर्जन के चांसेस और रेट्स ज्यादा रहेंगे। उसके बाद ऑटोमेशन, सिंप्लीफाई लीड ट्रैकिंग एंड नर्चरिंग। आप अगर इसमें ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे, जैसे सेल्स ट्रैकर में मैंने आपको दिखाया था, तो इससे लीड की ट्रैकिंग और नर्चरिंग बहुत स्मूथ हो जाती है और फास्ट हो जाती है। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन हेल्प रिफाइन स्ट्रेटजीज फॉर बेटर रिजल्ट। तो अगर आप डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं, आपके पास 50 लीड्स आए, उसमें से कितने लॉस्ट हुए हैं, तो फिर क्यों हुए हैं, अगर आप ये एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए जो स्ट्रेटजीज हैं उनको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा अच्छे रिजल्ट्स को पाने के लिए। इसमें भी आप सेल्स ट्रैकर का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपके पास अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स हैं, वहां पर आप लॉस प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट से अपने जो प्रॉस्पेक्ट हैं उनके रीजंस चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों आपका प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया है, फिर आप उसी हिसाब से आगे ऊपर फॉलोअप्स कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट में भी स्टेज वाइज प्रॉस्पेक्ट लिस्ट मिलती है, तो आप उससे भी इसको फिल्टर करके चेक कर सकते हैं और डेटा के एनालिसिस कर सकते हैं। So that was all for today's webinar. I hope सबके लिए क्लियर होगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। Mr. Prabal,
Yes, Mr. Anurag. Hi. एक्चुअली क्वेश्चन था, क्या ये मेरे काफी टाइम डिले हो जाता है व्हाइल लीड कैप्चरिंग, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करो वाला सबको दो, तो क्या ये टाइम सेव कर पाएगा कितना पहले से? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन है बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सेल्स ट्रैकर के थ्रू अपनी रील्स को एक बार ऑटोमेट कर दें, यानी कि आप जो फेसबुक के आपके एड्स चल रहे हैं, आप अगर उनको एक बार इससे इंटीग्रेट आपने कर दिया, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप जो आपके लीड्स हैं, उन लीड्स वो लीड्स जो हैं वो टीम मेंबर को असाइन हो जाएंगे, फिर टीम मेंबर्स उन पर फॉलोअप्स लेंगे, और जो भी आप एक बार असाइनमेंट रूल सेट कर देंगे कि आपका जो लीड आया है वो सेम डेट पर ही ड्यू हो जाए, या फिर अगले 2 दिन के लिए ड्यू हो जाए, या फिर कल के लिए ड्यू हो जाए, तो उस सेम असाइनमेंट रूल से ही वो ऑटोमेटिकली टीम मेंबर को असाइन हो जाएगा। तो अगर टीम मेंबर डिले करेगा तो वहां पर रेड मार्क बन जाएगा। इसलिए वो टाइमली फॉलोअप करेंगे, क्योंकि उनको टाइमली रिमाइंडर्स भी जाएंगे सेम चीज के। तो उससे फिर आपका जो प्रोसेस है ये क्विक हो जाएगा और इसमें फिर डिले नहीं होगा। I think Mr. Anurag, I was able to answer your question. या कम्प्लीटली, वो कंसर्न था मेरा सबसे बड़ा, बिकॉज मुझे मैनुअली करना पड़ता था, काफी टाइम वेस्ट होता था उसमें। तो या श्योर, Definitely, sir. So if you need a demo session or a training for the same thing, our team can provide it to you. Any other question? Anyone? So I think that's all for today. Now let's see कि अब हमारे upcoming webinars जो हैं वो कब हैं. So next webinar is on 15th of February to automate your marketing plans, the key to consistent growth. तो आप इस webinar के लिए register कर सकते हैं। जो हमारे पहले webinars हो चुके हैं, आप यहाँ से जाकर उनको check कर सकते हैं, blogs भी check कर सकते हैं, और आगे जो upcoming webinars हैं उनका आप पूरा list यहाँ से check कर सकते हैं, तो आप उनके लिए भी register कर सकते हैं। So please do register for this upcoming webinar for 15th of February, or let's meet in this webinar.